हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट आवर टॉपिक एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कोमल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूरल एंड अर्बन लोकल डेवलपमेंट इन इंडिया का सेकंड पार्ट। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो प्लीज़ आप उसे चेकआउट कर लें। सो नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक। भारत में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों का विकास और ऐतिहासिक विकास कैसे रहा है, ये इसका एक टॉपिक है। मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर आई हूँ जिससे आपको हेल्प होगी, क्विक रिवीजन आप कर पाएंगे। ठीक है। भारत में ग्राम एवं नगरों का विकास व दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक डिजिटल भारत तक यह परिस्थिति नियंत्रणता और परिवर्तनों के विश्लेषण के साथ इस विकास यात्रा को समेटे हुए है। ठीक है। ये विकास यात्रा हम इसकी पढ़ने वाले हैं कि ग्रामीण क्षेत्र यानी हमारे जो गांव है वो और शहर जो क्षेत्र है उसका क्या इतिहास रहा है उसके विकास का। तो दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया की बात करें तो इसका मुख्य टॉपिक जो है भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास एक लंबे समय तक रहा है। ठीक है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक ग्रामीण क्षेत्र और शहरी बस्तियां जो है उनमें अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का अनुभव किया जा सकता है। यद्यपि ये कहें कि विकास के जो स्वरूप है वो समय समय पर बदलते आए हैं, फिर भी इसके जो मूलभूत विशेषताएं वो आज भी बनी हुई है। इसे हम किस पार्ट में कवर करेंगे, जैसे कि हमारा फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसमें प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे, ग्रामीण और जो शहरी क्षेत्र है उसका विकास और नींव क्या रही है। सेकेंड आप पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत, इसमें जो कृषि विकास था और नगरीय केंद्र था। ठीक है। उसके बाद है औपनिवेशिक काल, ब्रिटिश काल का प्रभाव, स्वतंत्रता के बाद आधुनिक विकास और योजनाएं, नियंत्रणताएं और विच्छेद, विश्लेषण और निष्कर्ष। ठीक है। फर्स्ट जो दिन रहेगा वो हमारा प्राचीन काल में ग्रामीण और शहर विकास कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला ग्रामीण क्षेत्र। भारतीय सभ्यता का आधार जो है वो गांव ही रहा है। प्राचीन भारत में अधिकांश जनसंख्या कृषि तथा पशुपालक पालन पर ही निर्भर थी। गांव आत्मनिर्भर था। उसकी अधिकतर जो इकाइयाँ थी वे यहाँ उत्पादन और उपभोग स्थानीय स्तर पर होता था। ग्राम्य स्वशासन भी वास्तविक विद्यमान थी जिसमें प्राचीन व स्थानीय मुखिया निर्णय लिया करते थे। जो हमारे प्राचीन काल में गांव होते थे उसमें पूरे गांव में एक मुखिया, एक सरपंच होता था, उसी की बात सभी मानते थे। दूसरा आता है हमारा शहरी विकास। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सुव्यवस्थित नगर नियोजन के उत्कृष्ट उदाहरण थे। इन नगरों में सड़कें, जल निकास और सार्वजनिक भावनाओं की उन्नति व्यवस्थाएं थी। नगर विकास हस्तशिल्प और स्वशासन के केंद्र के रूप में विकसित हुई। उसके बाद परस्पर संबंधों की बात करें तो ग्राम में जो है खाद्यान्न जो है और कच्चा माल जो है वो अधिक तौर पर उपलब्ध था, जबकि शहरों में जो हस्तकला थी, आपके यहाँ से बनाए हुए काम, बाजार, ये सारी चीज़ें, उन सामान को बेचना ये शहर में ही होता था। ठीक है। इनके परस्पर संबंधों की बात करें तो प्राचीन काल से ही भारत की अधिकतर जो अर्थव्यवस्था है वो यही रही है, आधारशिल रही है। सेकेंड है मध्यकालीन भारत में विकास कैसा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की बात करें तो मध्यकाल में कृषि अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। नई भूमि कृषि योग्य बनाई गई और सिंचाई की व्यवस्था में सुधार हुआ। भूमि स्वराज व्यवस्था विकसित हुई जिससे राज्य को नियमित आय मिलने लगी। गांव उत्पादन के प्रमुख केंद्र बने रहे और अधिकांश जनसंख्या गांव में ही निवास करती थी। गांव में परिवर्तन करें तो कृषि उत्पादन में वृद्धि आई। ठीक है। मध्यकाल में क्या हुआ, मध्यकाल भारत में कृषि उत्पादन जो है वो बढ़ने लग गया, क्योंकि कृषि में नए नए प्रकार के जो वो तकनीक थे वो आने लगी। ठीक है। भूमि स्वराज प्रणाली का विकास हो गया था। भूमि पे टैक्स लिया जाता था। गांव उत्पादन के मुख्य केंद्र बन गए थे। गांव जो थे उसी में कृषि होती थी, वहीं से सारे उत्पादन जो थे वो आते थे। फिर शहर में जो परिवर्तन हुए उसमें मध्यकालीन में दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे नए व्यापार वाले और प्रशासन के मुख्य केंद्र बन गए। शिल्पकारों और व्यापारों की संख्या बढ़ती चली गई। बाजार तथा मंडियों का विकास हुआ जहाँ पे कृषि उत्पादक और हस्तशिल्प वस्तुओं का व्यापार होता था। दिल्ली, आगरा, लाहौर ये प्रमुख केंद्र थे जहाँ पर व्यापार किया जाता था। शिल्पकारों और व्यापारियों में यहाँ पे उस टाइम पे यानी मध्यकाल में वृद्धि होने लगी थी। बाजार और मंडियाँ वो विकसित होने लगी थी, क्योंकि गाँव में जो था कृषि उत्पादन होता था, वहाँ पे सामान जो आपकी फसल थी वो उगाई जाती थी, अनाज उगाए जाते थे और शहरों में बेचे जाते थे, व्यापार किया जाता था शहरों से। फिर आपका आता है औपनिवेशिक काल, जब ब्रिटिश का शासन और प्रभाव। ठीक है। ब्रिटिश ब्रिटेन शासन ब्रिटिश शासन ने भारतीय ग्राम और शहरी दोनों क्षेत्र की अर्थव्यवस्था संरचना में गहराई से परिवर्तन आया था, प्रभावित किया था। ग्रामीण क्षेत्र भूव्यवस्था में परिवर्तन। ब्रिटिश शासन में मुख्य व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। ब्रिटिश शासन जब था वहाँ पे भूमि पे बहुत ज़्यादा बड़े बदलाव आए थे, जैसे कि जमींदार, रेतवाड़ी, मालवाड़ी पर जो प्रणालियाँ हैं वो लागू हो गई थी। इन प्रणालियों में भूमि स्वामित्व और राजस्व वसूली की पुरानी व्यवस्था को बदल दिया। किसानों पर करों का बोझ बढ़ा और कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। नगद फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। दूसरा शहर, एक नए नगर का उद्भव हुआ था औपनिवेशिक काल में। आके बंदरगाह नगर जैसे मुंबई, कोलकाता और चेन्नई का विकास हुआ। ये नगर व्यापार और प्रशासन के नए केंद्र बने। राजमार्ग और संचार सुविधाओं का विकास हुआ जिसमें नगर के बीच जुड़ाव बढ़ा। उत्पादक और व्यापार गतिशील में वृद्धि हुई। नगर से शहरी प्रवासन। ब्रिटिश काल में जो नगरीय क्षेत्र से लोग जो थे वो शहरों की ओर प्रवासन कर रहे थे, अधिक तेज़ी से बढ़ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उद्योग अच्छे थे, व्यापार अच्छे थे, रोजगार के अवसर भी बहुत अच्छे थे, इसलिए ये सारी जो जनसंख्या थी वो ग्रामीण क्षेत्र की वो शहर की ओर आकर्षित हो रहे थे। अब स्वतंत्रता के बाद कैसा था हमारा ग्राम क्षेत्र, उसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 1952 सामुदायिक
विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया। ग्रामीण विकास की पहली व्यवस्थित योजना ये थी। और सेकंड, स्वतंत्रता के बाद फिर पंचायती राज्य आया। पंचायती राज्य व्यवस्था लागू की गई जिससे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा मिला। तीसरा, हरित क्रांति आई। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की बात है ये। ठीक है, हरित क्रांति आई। हरित क्रांति ने कृषि उत्पादक में आधारभूत अभूतपूर्व वृद्धि करी। ठीक है, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना। रोजगार योजनाएं आई, जैसे ग्रामीण रोजगार योजना, गरीब उन्मूलन योजना की शुरुआत हुई। इसमें मनरेगा जैसी जो योजनाएं थी वो आई, जो ग्रामीण रोजगार को बल देती थी। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 से लेकर हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति तक कृषि उत्पादक और ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद शहरी विकास कैसा था? औद्योगिकरण और नगरीकरण। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिकरण और नगरीकरण में तेजी आई। महानगर का विकास हुआ और नए औद्योगिक केंद्र जो है विकसित हुए। आवास, परिवहन और आधारभूत सेवाओं का विकास हुआ। आधुनिक क्षेत्र की योजनाएं बनी। महानगरों का विकास हुआ। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे जो महानगर थे वो तेजी से फैलने लगे थे। आधारभूत संरचना की बात की जाए तो यहाँ आवास, परिवहन, जल और बिजली का व्यवस्थित सुधार हुआ। स्मार्ट सिटी योजना लाई गई, जो कि आप देख सकते हैं अभी स्मार्ट सिटी योजना बनाने के लिए कहा गया है, जो 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। ठीक है, 2030 तक ये इसका टारगेट है। स्मार्ट सिटी और शहरी नवीकरण योजना आरंभ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विकास में नियंत्रणता कैसे आई। ठीक है, कैसा बना रहा? ऐतिहासिक परिवर्तनों के बावजूद भारतीय ग्रामीण और शहरी भारत में कुछ मूलभूत विशेषताएं आज भी बनी हुई हैं, जैसे कि कृषि का महत्व, गाँव की सामाजिक संरचना, शहरों की आर्थिक भूमिका, ग्रामीण शहरी परस्पर संबंध। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं नियंत्रण विकास हो रही हैं। अभी भी आप देखेंगे कि कृषि का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहर हो। ग्रामीण भारत आज भी जो है मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज का आधार बनी हुई है। गाँव की सामाजिक संरचना, जाति, परिवार और सामुदायिक संबंध सभी कृषि जो ग्रामीण जीवन को प्रभावित करते हैं, वे सामाजिक संरचना पीढ़ियों से चली आ रही है। शहर की आर्थिक भूमिका। शहर आज भी व्यापार, उद्योग और सेवा के मुख्य कारण है। ठीक है, सेवाओं का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जैसे कि मध्यकालीन और औपनिवेशिक काल में था। ग्रामीण और शहर परस्पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि जो गांव है वो खाद्य उत्पादक और कच्चा उत्पादन प्रदान करता है, वहीं शहर जो है वो रोजगार उपलब्ध कराता है। और प्राचीन काल और आज तक ये जो है व्यवस्था बनी हुई है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है विकास में परिवर्तन। अब विकास में परिवर्तन कैसे कैसे आया उसकी बात करेंगे। नगर में वृद्धि हुई। स्वतंत्रता के बाद शहरी जनसंख्या तेजी से विकसित हुई। औद्योगिकरण और रोजगार के अवसर ने नगरीकरण को गति दी। ठीक है, उसके बाद तकनीकी परिवर्तन, डिजिटल इंडिया जो बना हुआ है, इंटरनेट, आधुनिक संचार, जीवन शैली, ये भी बदल गई हैं। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में तकनीक का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। आजकल हर जगह जो है आपकी तकनीक यूज़ की जा रही है। उसके बाद आता है आर्थिक संरचना में बदलाव। कृषि आधारित व्यवस्थाओं में सेवा और उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था की ओर परिवर्तन हुआ। प्रवासन, माइग्रेशन, जो गाँव हैं उससे लोग शहर की ओर बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। ठीक है, वहाँ से प्रवासन कर रहे हैं। फिर स्थानीय शासन में परिवर्तन। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, ठीक है, जो हमारे संविधान है, उसमें 33वां और 34वां संविधान संशोधन भी किया गया है। ठीक है, जिसमें स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक दर्जा दिया गया। ग्राम पंचायत जो है आपकी पंचायती राज और नगरीय संस्था निकाय को मजबूती मिली है। गाँव में आपका पंचायत समिति बनाई गई है। ठीक है, पंचायत बनाई गई है। वहीं शहरों में जो नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ये सारी चीज़ें 3 स्तर पर बनाई गई हैं। जीवन शैली की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और उपभोग के पैटर्न में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। निष्कर्ष जो आपके निष्कर्ष और परीक्षा के लिए जो मुख्य शब्द है वो मैं आपको दे रही हूँ, जो आप बस इस पॉइंट कीवर्ड्स को भी याद रखेंगे तो बहुत कुछ एग्जाम में लिख पाएंगे। भारत का विकास ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संतुलन व समन्वय विकास पर निर्भर करता है। मुख्य इसका जो निष्कर्ष है वो है भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं से प्रभावित रहा है। जहाँ कृषि, ग्राम समुदाय और नगरों की आर्थिक भूमिका जैसी नियंत्रताएँ बनी हुई हैं, वहीं औद्योगिकरण, ग्रामीण नगरीकरण, भारतीय प्रगति और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण ने महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। लेकिन भारत के समग्र विकास के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच संतुलन विकास आवश्यक है। मुख्य बिंदु जो हैं वो आप ये याद रख सकते हैं कि आपको पहले ग्रामीण विकास के बारे में बताना है, फिर शहरी विकास के बारे में बताना है, फिर नगरीकरण के बारे में बताना है, औद्योगिकरण के बारे में बताना है, फिर हरित क्रांति के बारे में, पंचायत राज के बारे में, प्रवासन के बारे में, ठीक है, ग्राम स्वशासन के बारे में कि गाँव में पहले कैसे स्वशासन किया जाता था, फिर निरंतरता और परिवर्तन के बारे में, स्थानीय स्वशासन और आपके जो सतत विकास है उसके बारे में बताना है। ठीक है, सतत विकास आप जानते होंगे सतत विकास क्या होता है, कि सतत विकास जिसमें सभी का विकास एक समान हो, कोई भेदभाव नहीं हो। ठीक है, ये तो ये था आपका आज का टॉपिक। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।
बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगी। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।